नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथ में, जहां हम बेसिक से लेकर हाई तक की चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिगोनोमेट्री, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें त्रि का अर्थ होता है तीन, जीनियो का अर्थ होता है कोण और मैट्रन का अर्थ होता है मिति। मिति का अर्थ होता है माप। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि मैथ हमारे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बेसिक कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर गेट तक के सभी एग्जामों में हमारा मैथ पूछा जाता है। और मैथ में ये जो टॉपिक है त्रिगोनोमेट्री, ये हम बोर्ड के पेपर देते हैं तब से लेकर हम जितने भी हाई लेवल तक के एग्जाम को देते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम भी हो, वो सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। त्रि का अर्थ होता है तीन, जीनियो का अर्थ होता है कोण और मैट्रिन का अर्थ होता है माप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो तीन कोणों को माप को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। तो साथियों, हमारा जो तीन कोण होता है वो किस में होता है? तो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में ही तीन कोण होता है। चतुर्भुज में 4 होते हैं, षष्ठभुज में 5 होते हैं, बहुभुज में अनेकों होते हैं। तो हमारे जो खगोलीय शास्त्री थे वो सूर्य, तारों और ग्रहों की दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग करते थे, त्रिकोणमिति का। और सबसे पहले इसका उपयोग मिस्र और बेबीलोन के व्यक्ति करते थे। साथियों, ये फैक्ट है जो कि आप लोग को भी जानना जरूरी है। तो हम चलिए जानते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग एक ग्रीक के गणितज्ञ ने किया था, जिनका नाम है हिपारकस नाम के एक गणितज्ञ ने सबसे पहले त्रिकोणमिति का उपयोग किया था। जो कि उन्होंने इसका उपयोग किसके लिए किया था? तो उन्होंने इसका उपयोग त्रिभुज के कोण, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, उसको एवं इसके भुजाओं को, जो त्रिभुज हमारा ये है, इसके कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इनके कोणों और इनकी भुजाओं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इनके बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम इन्होंने ही त्रिकोणमिति शब्द का उपयोग किया था। और त्रिकोणमिति शब्द में ये ग्रीक में ही इसका ये अर्थ इन्होंने बताया था। और इसी को लेकर हमारे जो पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने इसका उपयोग समकोण त्रिभुज में किया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के अलावा किसी में भी ये संबंध सही तरीके से नहीं बैठ रहा था। तब उन्होंने त्रिकोणमिति को सही तरीके से बैठाने के लिए समकोण त्रिभुज का उपयोग किया। और आप सभी को पता होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है और दो कोण हमारा 90 डिग्री से कम होता है, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं, ये दोनों कोण। तो पाइथागोरस साहब ने सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण नाम दिया, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और जो कर्ण के शीर्ष से जो एक लेखा लंब जो हम डालते हैं, उसको उन्होंने लंब कहा, जब इसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जो लंब और कर्ण को मिलाती है उस रेखा को उन्होंने बेस, आधार कहा। और इस आधार पर पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय को स्थापित किया, जिसे हम पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से जानते हैं।
उन्होंने सबसे बड़ी भुजा जिसे कर्ण कहा उसके स्क्वायर को, ये जो दो भुजाएं हैं लंब और आधार, उनके स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर कहा, कि जो हमारी बड़ी भुजाएं होती है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। कर्ण जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका इंग्लिश में होता है कि जो हाइपोटेनस होता है यानी कि सबसे बड़ी भुजा, वो दोनों छोटी भुजा यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। तो चलिए हम जानते हैं आगे। त्रिकोणमिति में इन्होंने 6 अनुपात दिए, जिसे हम त्रिकोणमिति के अनुपात कहते हैं। पहला होता है साइन ए, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कॉटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, छठवा है कोसेकेंट, जिन्हें हम संक्षिप्त में कहते हैं साइन को साइन थीटा कहते हैं, कोसाइन को कॉस थीटा कहते हैं, टेंजेंट को टैन थीटा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और कोजेंट को कॉट थीटा कहते हैं, सेकेंड को सेक थीटा कहते हैं, और कोसेकेंट सेक थीटा। तो चलिए आगे जानते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ए बी सी, जिसमें बी हमारा 90 डिग्री का है। तो हम चलिए इसके अनुपात को देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये हमारा लंब है जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारा कर्ण है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और ये हमारा बेस है जिसे हम हिंदी में आधार कहते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा में कर्ण के इक्वल होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? ए बी है, ए बी बटा में ए सी। कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण होता है। आधार हमारा BC है, कर्ण हमारा AC है। जो tan थीटा होता है इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा में होता है लंब बटा में आधार, जहाँ कि हमारा लंब AB है और आधार BC है। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटा में लंब होता है। कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा AB है। उसके बाद कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा होता है। सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, कर्ण हमारा AC है और आधार हमारा BC है। कॉट थीटा tan थीटा के अपोजिट होता है, इसका आधार बटा में लंब होता है। आधार हमारा BC है और लंब हमारा AB है। साथियों, आप सभी नोट में एक चीज़ें लिख दीजिएगा
जो साइन थीटा होता है तो ये एक संकेत है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिंबल। ठीक, साइन थीटा में जो थीटा जिसमें साइन जो है और थीटा ये एक दूसरे गुणनफल नहीं होता, बल्कि यह एक संकेत है। और जो हमारा ये साइन है, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, ये सब एक संकेत होता है। जो साइन थीटा और कॉस थीटा इसका पूर्ण रूप होता है। इन्हें हम संक्षिप्त में टी से भी टी अनुपात भी कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही। और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने और साथियों के पास भी इसे शेयर करें, ताकि वो बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो उनके लिए ये उनको मिले और वो इसके बारे में जाने, जिससे कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं और उसको ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। और अगर कोई भी आपको इससे लेकर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके डाउट को जरूर लेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू। धन्यवाद।